नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज अपन बात करेंगे बीएसटीसी की। बीएसटीसी करना सही है या गलत है, या हमें बीएड करना चाहिए या फिर बीएसटीसी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बीएसटीसी की, बीएड की बाद में कर लेंगे, है ना। तो बीएसटीसी में बात यह है कि अगर आपने 12th पास की है और आप एक रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो तो आप बीएसटीसी कर लो। यानी नॉन कॉलेज अगर आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, या फिर और कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो जिसमें आप रेगुलर नहीं हो, यानी आप एग्ज़ाम के टाइम ही वहाँ पे एग्ज़ाम ही देने जाओगे, मतलब नॉन कॉलेज आप सभी समझते हो, उस बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं। भाई नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट है तो बीएसटीसी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेगुलर हो तो रेगुलर के बाद में अपन बीएसटीसी कर नहीं सकते, है ना। और बीएससी वगैरह कर रहे हो तो वैसे ही तुम्हें दिक्कत आएगी, क्योंकि आप बीएसटीसी का काम करोगे या फिर बीएससी का करोगे। अगर बीएससी नॉन कॉलेज भी हो तो भी आप बीएसटीसी मत करो, क्योंकि बीएससी का इतना हार्ड होता है पेपर वगैरह, तो आप उसी में लगे रहो। और बीएससी करने के बाद तो आपको बीएड ही करना चाहिए, बीएसटीसी में इतना फ़ायदा नहीं है। बीएसटीसी करके आप ओनली फिफ्थ यानी 5वीं क्लास तक, ओनली फिफ्थ यानी 5वीं क्लास तक, फिफ्थ गलत लिख गया थोड़ा, ओनली 5th क्लास तक के मास्टर बनोगे आप, समझ लो, यानी 5वीं क्लास तक के टीचर बनोगे, है ना। अगर आपको 5वीं क्लास से ऊपर टीचर बनना है, जैसे 8th क्लास, 10th क्लास और ये 12th क्लास, इन सभी के लिए आपको बीएड करना जरूरी है, ठीक है ना। और बीएड तो इन दोनों में चलती है, 10th तक टीचर के लिए आपको बीएड चाहिए। इसके अलावा अगर आपको 12th यानी लेक्चरर बनना है, लेक्चरर बनने के लिए आपको बीएड के साथ साथ एमए की डिग्री भी चाहिए, ठीक है। अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो तो ओनली 5वीं तक के टीचर बनोगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, बीएसटीसी करने से ये फ़ायदा है कि जैसे बीएड होती है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। बीए करने के बाद ज़्यादातर बच्चों ने बीएड कर रखी है, बीएसटीसी इतने लोगों ने नहीं कर रखी है। और बीएसटीसी के जो सीट आती है, यानी जितनी भी वैकेंसीज आती है वो बीएसटीसी की थोड़ी ज़्यादा जाती है, और उनका अलग ही होता है लेवल। फर्स्ट में उनकी वैकेंसीज आती है तो वो अलग ही मैटर होता है उनका, वो अलग ही चीज़ें चलती है उनकी। तो इतना वहाँ पे थोड़ा भीड़ नहीं होती। जैसे 1000 पोस्टें आई, उनमें से 500 बीएसटीसी की है, तो बीएसटीसी वाले कम है स्टूडेंट, मानना ये है। कोई एनालिसिस नहीं है मेरा कि मैं बोल ही सकता हूँ कि हाँ बीएसटीसी वाले कम है, बीएड वाले ज़्यादा है, लेकिन बीएड वाले है ज़्यादा, ठीक है। अब बीएसटीसी में ये भी है कि बीएसटीसी में कोई एक सब्जेक्ट नहीं होती, लगभग सारी सब्जेक्ट होती है, और इसका कोई अलग से सीटें नहीं निकलती। जैसे बीएड में है, इसमें सोशल साइंस के अलग टीचर लगेंगे, इंग्लिश के अलग लगेंगे, हिंदी वाले हैं वो अलग लगेंगे, है ना। तो इन सभी के पोस्टें अलग निकलेंगी। तो अब यहाँ से एक पॉइंट आता है कि अगर आपके पास सोशल साइंस है, ठीक है, अगर आपके पास सोशल साइंस है यानी सामाजिक विज्ञान है, तो आपको बीएसटीसी कर लेनी चाहिए। जैसे आपने बीए कर ली हो या अभी 12th में हो, आपको बीएसटीसी बहुत ज़रूरी है। बीएसटीसी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके पास बीएससी है या फिर आप बीए में इंग्लिश, हिंदी, इनमें से कुछ सब्जेक्ट लोगे, साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर अगर आप सब्जेक्ट ले रहे हो, तो आपको यहाँ से आपको बीएसटीसी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश से बीएड करो, इनकी अलग पोस्टें निकलती है, और उससे अच्छे टीचर बनो। 8th तक, 10th तक, आगे भी 12th तक लेक्चरर बन जाओ एमए करके। तो ये बात है। अगर आप बीएसटीसी कर लोगे, बीएसटीसी करने के बाद भी अगर आपको थोड़ा बीएसटीसी करने के बाद भी टीचर बन गए, तो आपको वापस से बीएड करनी पड़ेगी। बीएड करके फिर आप 8th के टीचर बनोगे, 10th के टीचर बनोगे। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, आपको खुद के ऊपर विश्वास है, तो बीएसटीसी ना करने के बजाय बीएड थोड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे सब्जेक्ट है तो बीएड अच्छी है। अगर सोशल साइंस है तो इसमें भीड़ इसमें पड़ी है, सामाजिक विज्ञान में भीड़ है, भीड़ मतलब हर किसी बच्चे को पूछ लो आप बीए में क्या है, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी, 12th में क्या है, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सब में वही है। अगर आप साइंस मैथ से हो, इंग्लिश, हिंदी अगर आपने ऑप्शनल ले रखी है, अगर आपने 11th 12th में भी नहीं ली ना ऑप्शनल, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इंग्लिश ले लो, इंग्लिश लिटरेचर,
इंग्लिश लिटरेचर आप ले लो, इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है। इंग्लिश लिटरेचर लेने के बाद आराम से बीए करो और बीएड कर लो, और बीएड कर रहे हो उसी साथ बीएड के साथ साथ ही नॉन कॉलेज से आप एमए कर लो, बस लेक्चरर की तैयारी करो डायरेक्ट। अगर आपको टीचिंग में जाना है, टीचिंग के लिए तो आप बीएसटीसी कर रहे हो तो आप बीएड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपना पूरा जो कैलकुलेशन किया है उसमें से एक ही चीज़ साफ होती है कि अगर आपके पास अच्छी सब्जेक्ट है, अगर 11th-12th में आपके पास साइंस मैथ है, किसी के पास इंग्लिश है, किसी के पास हिंदी है, तो आप बीए और बीएससी करो। बीएसटीसी करनी है, किसी को सेफ जोन में जाना है, कई लोग होते हैं तो आरएस की तैयारी कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यार छोटी मोटी वैकेंसी आ जाएगी तो वो उसमें लग जाएंगे, तो वो लोग सेफ जोन वाले बीएसटीसी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बीएसटीसी कर लो और फिर आगे जाके बीएड कर लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर बीएससी कर रहे हो तो आप बीएसटीसी मत करना, क्योंकि आप, और वैसे भी अगर आप रेगुलर कॉलेज से हो तो बीएसटीसी नहीं कर सकते भाई, 2 डिग्री रेगुलर नहीं होती ना। तो सीधी सी बात ये है, बीएससी अगर बीए अगर आप इरेगुलर कर रहे हो यानी नॉन कॉलेज से कर रहे हो तो आप बीएसटीसी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बीए वाले विद्यार्थी, ठीक है। इसके अलावा किसी विद्यार्थी को बीएसटीसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाके आप हिंदी या इंग्लिश से बीएड कर लो और सीधे टीचर बनो, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है, पोस्ट सबसे ज़्यादा आती है, लगभग 15% ज़्यादा सीटें इसमें आती है इंग्लिश लिटरेचर से। लगभग 90% विद्यार्थियों का हो जाता है सिलेक्शन इंग्लिश लिटरेचर से थोड़ा पढ़ के। हिंदी वालों की भी लगाती है। संस्कृत है आपके पास, संस्कृत से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी करो, बस सिलेक्शन होना चाहिए। बीएसटीसी के लिए मैंने बता ही दिया, अगर आप बीए नॉन कॉलेज से हो तो आप बीएसटीसी करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं के विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे, अभी फॉर्म शुरू भी नहीं हुए, शायद फॉर्म शुरू होंगे 1-2 महीने, आपके पास सीरीज ले आना या पुराने पेपर ले आना, उनसे पढ़ लेना, है ना, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऐसा आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं उसमें, देखो अगर 4 ऑप्शन दे रखा है ना, तो ऐसा होता है अगर आपने थर्ड लगाया ना उसका अलग से नंबर होगा। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है तो अगर आपने ये लगाया ना, इसमें भी नंबर मिलेंगे, इसमें भी नंबर मिलेंगे, इसमें भी नंबर मिलेंगे। ऐसा पेपर भी होता है इसमें, ठीक है, ऐसा पेपर भी होता है जिसमें ना बीएसटीसी और बीएड का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें साइकोलॉजी और थोड़ा टीचिंग के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अपने को 4 ऑप्शन से ही लगते हैं, लेकिन उसमें नंबर अपने को इस तरीके से देते हैं कि जिसने जितना बढ़िया आंसर की टिक किया है वो इतने नंबर देते हैं उनको, तो वो दिक्कत है वहाँ पे। तो वहाँ पे ज़्यादातर सभी बच्चों का बैठ जाता है, सभी बच्चों का 300 350 के साथ नंबर आ जाते हैं, 250 के पास ऊपर सभी के होते हैं और सभी काउंसलिंग करवाते हैं। थोड़ा दूर आ जाता है तो कर लेना अगर इच्छा ही है तो, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।